दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सीक्रेटली दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। पुतिन के पास 43 प्लेन्स, 15 लग्जरी हेलीकॉप्टर्स, 3000 से भी ज्यादा गाड़ियां, 20 विलास और एक प्योर गोल्ड का टॉयलेट भी मौजूद है। व्लादिमीर पुतिन तकरीबन 20 साल से ज्यादा के लिए रशिया के सुप्रीम लीडर हैं। पुतिन के हाथ में दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जो चुटकियों में किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, ऑन रिकॉर्ड बात की जाए तो पुतिन की नेटवर्थ 75 बिलियन डॉलर्स है, मगर कई एनालिस्ट के मुताबिक सीक्रेटली पुतिन के पास 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एसेट्स मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पुतिन के पास 2.3 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है, जो वो प्रेसिडेंट होने की वजह से नहीं दिखाते। इसके अलावा पुतिन के पास 20 विलास हैं, जिनमें से एक विला की खबर 2017 में एनडीटीवी ने एक्सपोज की थी। ये विला ब्लैक सी के पास एक पहाड़ी पर मौजूद है। पुतिन की गाड़ियों की बात की जाए तो पुतिन के पास दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और BMW वगैरह शामिल हैं। पुतिन को गार्ड करने के लिए एट अ टाइम 3000 सोल्जर्स मौजूद रहते हैं, जिन पे मंथली 20 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आता है, और ये सब रशियन गवर्नमेंट पे करती है। तो चलें देखते हैं कैसे एक गरीब घर का बच्चा उठकर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। व्लादिमीर पुतिन एक अमीर या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि पुतिन की मदर एक फैक्ट्री वर्कर थी और फादर सोवियत नेवी में एक ड्राफ्टमैन थे। पुतिन 7 अक्टूबर 1952 को एक कम्युनल अपार्टमेंट में पैदा हुए। इन कम्युनल अपार्टमेंट्स में ना तो बाथरूम हुआ करते थे और ना ही किचन। ये अपार्टमेंट्स यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट के छोटे मुलाजमों को बनाकर दिए थे, जहां 5 से 6 फैमिलीज इकट्ठी रहा करती थीं। दोस्तों, इसी गरीबी को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन बड़े हुए और जॉब ढूंढने लगे, और इनको जॉब भी वहां मिली जहां आप किसी पर कोई भी इल्जाम लगाकर उसे उठा सकते हैं या गिरफ्तार कर सकते हैं। पुतिन को जॉब मिली केजीबी में। केजीबी यूएसएसआर, जो कि अब रशिया है, उसकी सीक्रेट एजेंसी का नाम है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि पुतिन ने केजीबी में अमेरिका और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर के दौरान काफी सक्सेसफुल स्पाई मिशंस अंजाम दिए, जिसके बाद पुतिन केजीबी के इंपॉर्टेंट एसेट बन चुके थे। ऑन अ स्पाई जॉब 1991 से पहले, जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था, पुतिन को लगता था कि उसकी कंट्री यूएसएसआर सही डायरेक्शन में नहीं जा रही और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सब रशियंस को भुगतने पड़ेंगे। यूएसएसआर में रशिया को छोड़कर 15 और कंट्रीज भी इस अलायंस का हिस्सा थीं, जिनको हेड मॉस्को यानी रशिया करता था। मगर 1991 में आए एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से यूएसएसआर टूट गया। दोस्तों, इस हादसे के बाद पुतिन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। 1991 के बाद रशियंस के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो गए। इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन थे, जिन्हें रशियन हिस्ट्री का सबसे बुरा प्रेसिडेंट समझा जाता है। बोरिस येल्टसिन का एटीट्यूड और पॉलिसीज रशियन ऑर्थोडॉक्स कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट थीं, जिस वजह से बोरिस की आवाम में पॉपुलैरिटी बहुत कम हो चुकी थी। यही नहीं, बल्कि रशिया, जिनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, बोरिस उन वेस्टर्न लीडर्स की चापलूसियां करता था। 1996 में हुए इलेक्शंस में अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर बोरिस को दोबारा प्रेसिडेंट बनवा दिया, मगर अवाम को यह फैसला बिल्कुल मंजूर ना था। बोरिस के प्रेसिडेंट बनते ही पूरे रशिया में जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। दोस्तों, इन चीजों से निपटने के लिए बोरिस की पार्टी ने अपनी वीक इमेज को अवाम में क्लियर करने के लिए यंग डायनामिक लीडर को रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन था। अभी पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने ही थे कि चेचनिया मिलिटेंट्स ने हमला करके 300 रशियंस को मार डाला
बोरिस के होते रशियंस को कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी और लोगों में बोरिस के खिलाफ मजीद नफरत फैलने लगी। इस चीज को देखते हुए प्यूटन ने अपनी अवाम में बदले की आग को देखा और इसने रशिया के लोगों से कहा हमें बदला लेना चाहिए और रशिया ने चिचनिया पर हमला कर दिया। इस सब के बाद प्यूटन एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर सामने आए और 8 साल के लिए रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। प्यूटन के प्रेसिडेंट बनते ही रशिया गुर्बत से बाहर आने लग गया और जीडीपी अगले 8 सालों तक बढ़ती ही चली गई। महंगाई 36% से कम होकर 6% पर आ गई और इन 8 सालों में रशियंस की एवरेज इनकम 25 गुना तक बढ़ गई। प्यूटन से आए पिछले तमाम प्रेसिडेंट्स और लीडर्स ने कई तजर्बे किए, मगर प्यूटन ने रशियन इकोनॉमी को ऑयल और गैस पर डिपेंडेंट किया और आज रशिया प्यूटन की सुपरविजन के अंडर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के एक्सपोर्टर्स में से एक है। प्यूटन को बेसिकली आप एक डिक्टेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि रशिया में ओपोजिशन का कोई नामो निशान नहीं है। प्यूटन को आज तक जिन्होंने भी क्रिटिसाइज किया या करने की कोशिश की, ये सब या तो जेल में है या इनका कोई अता पता नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।